everyone, this is Janvi Fabiani from Janvi's Creative Corner and it's the episode 5 of JCC. Well, Bhopal's pride and Akshay Kumar sir co-star from the iconic ad, Anti-Smoking Act, is here with us today and he's none other than Mr. Ajay Pal sir. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. कैसा लग रहा है आपको JCC में आके? के अच्छा लग रहा है, अच्छा सेटअप है आप लोगों का और आप जिस तरह से नए कलाकारों को रूबरू कराते हैं लोगों से, अच्छा है. लोग जानेंगे उनकी इंटरनल लाइफ के बारे में और किस तरह से उन्हें क्या मिला. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड हम टीनेज एज में ना हमको लगता है कि हम बॉलीवुड स्टार्स से मिले, उनके साथ काम करें, लाइक अक्षय कुमार सर हो गए, सलमान खान सर हो गए, एंड आपने तो खुद ही अक्षय कुमार सर के साथ एड शूट किया है. तो कैसे मिला आपको वो एड शूट एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने सिर्फ अक्षय जी के साथ काम नहीं किया है, आमिर सर के साथ भी काम किया है मैंने. मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका बहुत पहले मिल गया था. सन 2010 में जब पीपली लाइव फिल्म आई थी तभी उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला था. और देन जब फिल्म आई तो मुझे नत्था के पड़ोसी का रोल मिला था, जो बड़ी फेमस फिल्म थी पीपली लाइव. और उस दौरान एक शूट था जो आमिर सर को अच्छा लगा था. देन उन्होंने मुझे बुलाया मुंबई. उस समय मैं मुंबई में नहीं था. तो आमिर सर ने कहा कि यार तुम्हारे साथ एक पूरा प्रोमो बनाएंगे फिल्म का. तो उसका एक बड़ा ही फेमस संवाद है फिल्म में कि नत्था मरेगा, हम तो कह रहे हैं पक्का मरेगा, ज़रूर मरेगा. तो वो उस समय बड़ा फेमस हुआ था. तो वो प्रोमो करने का सौभाग्य मुझे ही मिला था. और फिर हम काम करते रहे निरंतर. उसके बाद काफ़ी सारे सीरियल्स आए, जैसे जमुनिया एक उस समय का बड़ा अच्छा सीरियल था. उसमें मुझे 6 महीने की कंटिन्यूटी करने का मौका मिला. और छोटी बहू और भी बहुत सारे सीरियल. अगले जन्म में बिटिया ने की जो दरअसल सावधान इंडिया भी काफ़ी सारे एपिसोड किए हैं. CID के काफ़ी सारे एपिसोड किए हैं मैंने. मतलब काम इतना ज़्यादा इस ऐड को करने से पहले भी मैं काम इतना ज़्यादा कर चुका था. और उसके बाद फिर ये ऐड करने का मौका मिला. बट उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. और वो स्टोरी क्या है? वो असल में हुआ ये था कि मैं एक दूरदर्शन का प्रोजेक्ट कर रहा था. कौन से साल में मतलब? ये सन 2018 की बात है. मैं दूरदर्शन का एक प्रोजेक्ट कर रहा था. 2018 की बात है, मतलब इससे पहले तो शूट हो गया था ना वो कैंपेन? नहीं, वो 2018 में ही फिल्म में शूट होने आई थी, पैडमैन जी. और उस फिल्म के लिए वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर आए थे भोपाल में जी. एंड देन जब उसका ऑडिशन के लिए मुझे कॉल किया गया कि आप ऑडिशन पे आइए. बट मैं दूरदर्शन का एक प्रोजेक्ट कर रहा था. और हमारे ही शहर के तानाजी राव, शायद आप जानते होंगे तानाजी राव, उन्होंने मेरे फोटोग्राफ्स उनको भेजे थे जी. तब उन्होंने कहा था कि यार ये एक्टर कौन है, इसका ऑडिशन चाहिए. मतलब मुझे दिखा करके बोला था उनने. और उसके बाद फिर वहाँ से कॉल आया मेरे पास कि आप ऑडिशन के लिए जाइए. मैं शूट में बिजी था. तो मैंने कहा मैं तो 6 बजे के बाद ही आ पाऊँगा. बोले 6 बजे तो हम पूरा पैकअप कर देंगे. तो मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं 6 बजे से पहले नहीं आ सकता. तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए रुकेंगे, 6 बजे के बाद भी हम रुकेंगे, आप आइए. तो मैंने अपना वहाँ शूट ख़त्म किया. देन फिर उनके फ़ोन आते रहे, सर आप आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ. फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने ऑडिशन दिया. देन फिर ऑडिशन अच्छा हुआ, इत्तेफाक से ही कहें, ऑडिशन तो इत्तेफाक से अच्छे होते हैं. फिर वो अच्छा हुआ ऑडिशन. और कुछ समय बाद मेरे पास कॉल आई कि तुम ये कैरेक्टर तुम कर रहे हो. तो मैंने कहा ठीक है. फिर वो पेमेंट को लेके बात हुई, बहुत सारी बातें हुई. देन फिर वो शूट जो है महेश्वर में हुआ, पैडमैन का महेश्वर में शूट हुआ. और करीब उन्होंने मेरे को 4-5 दिन का शूट बोला था कि 5 दिन का आपका शूट होगा. तो मैं महेश्वर पहुंच गया शूट करने के लिए, जो उन्होंने सारा कुछ बताया कि इस तरह से आना है, बस मिलेगी. और फिर महेश्वर पहुंचा. और फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें मैंने 8 दिन महेश्वर में शूट किया. और 8वें दिन उन्होंने मुझे क्राउड में यूज़ किया. क्राउड में मतलब कई सीक्वेंस में अक्षय कुमार सर की शादी हो रही है तो मैं ऐसे फूल फेंक रहा हूँ. ओके. कई जगह पर वो उनका रोमांस का सीन चल रहा था, हम देख के हंस रहे हैं. पंचायत वैसे खड़े हुए हैं, एक्सप्रेशन दे रहे हैं. तब मुझे लगा कि यार इन्होंने भोपाल से क्राउड क्यों बुलाया है. मुझे बड़ा अटपटा भी लग रहा था. और जो मेरा ट्रीटमेंट था वो भी मतलब वैसा ही था. कोई जैसे एक अच्छे एक्टर्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है उस तरह से ट्रीटमेंट मुझे नहीं दिया जा रहा था. और मुझे लग रहा था कि ये
पता नहीं क्यों भोपाल से ऐसा क्राउड टाइप के रोल करने के लिए बुलाया। मैं बड़ा नर्वस हुआ उस समय, डिप्रेस भी हुआ। और फिर उसके बाद फिल्म में 10वां दिन जो आया और एक मेरे पास एडी भागता हुआ है, बोले सर आज आपके सीन है अक्षय सर के साथ, 2 सीन है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर उसने फटाफट मुझे सीन व्हाट्सएप पे भेजे, बोले ये आपको जो है आप पढ़ लीजिए इसे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सीन पढ़े, छोटे से सीन थे वो, ज़्यादा बड़े सीन नहीं थे। और उसके बाद फिर मैं पहुंचा, मुझे एक जगह पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया, आप यहाँ खड़े रहिए, अक्षय सर आएंगे वो आपसे मिलेंगे। ओके मैंने कहा ठीक है। देन तो मैं खड़ा रहा। अक्षय सर आए वैनिटी से निकल के, बिल्कुल चल के 6 फीटा हाइट, ऊँचे। बचपन से हम जिनकी फिल्में देख रहे हैं, जिनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं, वो स्टार पहली बार ऐसे रूबरू हुआ, सामने आया। तो उस समय तो मैं एकदम मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति थी। तो जैसे ही वो पास में आया, मैंने कहा सर नमस्कार। तो अब उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोलते हाँ ओके चलिए लाइन बोलिए अपनी। मैंने कहा जी, अरे लाइन बोल रहे किसी ने इसको लाइन नहीं दी क्या? मैंने कहा सर मेरे को लाइन मिल गई है, मैं करते हैं, आइए करते हैं। मतलब वो थोड़ा अभी अंदर का ही था, नर्वसनेस थे आप। तो मुझे बड़ा अजीब सा एटीट्यूड लगा। मैंने कहा यार पता नहीं, ऐसा मैं तो नमस्कार ही किया था। खैर वो फिर उसके बाद वो लाइंस हुई और लाइंस का पोस्टमार्टम हुआ। फिर उन्होंने अपने तरीके से लाइंस करवाई, अरे ये बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, तू ये बोलेगा, मैं बोलूँगा ये तू बोलेगा, इस तरह से पूरी लाइन सेटल हो गई। और फिर वो चालू हुआ वो वक्त जब वो सीन स्टार्ट हुआ। फिर सब लोग सीन करने गए, सेट पे ले गए और मुझे कॉटन व्यापारी का रोल बनाया था। कॉटन व्यापारी, ओके, कॉटन बिजनेसमैन। तो वो फिल्म में बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस थी कि वो जब वो पैड बना रहे होते हैं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कॉटन इकट्ठा करके उससे बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उनका एक्सपेरिमेंट था पैड बनाने का फिल्म के अंदर। तो वो अक्सर वो मेरी दुकान पे आते थे और 2 रुपये का कॉटन देना, 5 रुपये का, इस तरह की सीन था वो। तो वही वो आते हैं दुकान पे, थोड़ा सा कॉटन दे दो ऐसे। तो मैंने मतलब खैर वो तो सीन था। और ये सीन कितने मिनट का था? सीन बहुत छोटा सा था आई थिंक। पर इसको शूट करने में कितना टाइम लगा होगा फिर भी? 2-3 घंटे में हो गया था, 2-2.5 घंटे में। 2 सीन थे, एक साथ ही उन्होंने शूट किए। और फिर वो सीन स्टार्ट हुआ, शूट होना शुरू हुआ। तो पहले तो उनको विश्वास ही नहीं था कि भोपाल के एक्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अक्षय सर को विश्वास नहीं मतलब अक्षय सर को तो शायद होगा ही, तभी कास्टिंग हुई। लेकिन मतलब वो जो होता है ना क्रू को, हाँ, कि हम कास्टिंग कोई क्रू, हाँ कि कोई मतलब भोपाल से एक्टर ले रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहाँ, करते भी हैं, आता भी है काम के नहीं आता है, मतलब वो रहते हैं ना। जैसे हम भी कोई नया एक्टर ले लें तो शुरू में शायद विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं कैसा करेगा, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, वाली पोजीशन जो होती है। तो वही पोजीशन थी वहाँ पे। तो फिर मेरे अंदर एक बात थी कि मैं एक बड़े गुरु से सीखा हुआ था, मेरे पास एक एक्सपीरियंस था काम करने का। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सन 2011 से काम कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे थे, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस तो था ही, मैं नया तो था नहीं। तो मैंने पूरी दम से, पूरी ताकत से अपने सीन किए। तो जब वो पहला सीन हुआ तो एकदम उनकी आंखें खुली टाइप से हुआ कि एक्टर है। तो वो फिर उनकी लैंग्वेज बदल गई, वो एकदम सर बोलने लगे। सब लोग, मतलब क्रू की बात कर रहा हूँ, सब सर करके संबोधित करने लगे। क्रू आपको सर बोलने पहले से? हाँ पहले तो सर नहीं, हाँ तुम थोड़ा इधर आइए ना, इधर आगे, हाँ थोड़ा इधर रख के बैठिए ना, इस तरह से वो बोलते थे। फिर वो सर आप आ जाइए, जो होता है ना थोड़ा सा फ़र्क जो होता है लैंग्वेज में, तो वो देखने को मिला। और फिर वो जब सीन शूट हुआ तो फिर उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डायरेक्टर सर को अच्छा लगा, आर बाल्की जी डायरेक्टर थे, उनको भी अच्छा लगा। और फिर वो उन्होंने सेकंड सीन में मेरे पूरे क्लोज भी बनाए, सारे पूरा बनाया, पूरा कंप्लीट सीन किया। और देन फिर वो सीन शूट हो गया। और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज भी उनकी बदल गई थी, सारी चीज़ें, इज्जत आ गई थी बातचीत करने में। नहीं अक्षय सर तो खैर ज़्यादा बोलते ही नहीं थे, बड़े स्टार थे। और बाकी क्रू ही रिस्पॉन्स देता है, अक्षय जी तो अपना काम करके और निकल जाते थे। और फिर ये हो गया शूट। फिर अचानक से मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गए जो नहीं थे शेड्यूल में। तो मेरे 2 दिन बढ़ गए। और फिर जैसे ही 9 दिन का शूट था तो 11 दिन पे चला गया। और उसके बाद वो शूट वूट हो गया, हम आ गए, भोपाल आ गए। और वैसी ही दिनचर्या हो गई जैसे कि नॉर्मल लाइफ में होती है। और उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद करीब फ़ोन आया। जगन शक्ति सर थे जो उसके एसोसिएट थे फिल्म के अंदर। तो उन्होंने कहा, बोले यार अजय पाल तू इस तारीख को फ्री है क्या? मैं तारीख मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो हाँ मैं फ्री हूँ। क्या बात है? बोला अक्षय सर का कॉल है
तू एक ऐड करेगा उनके साथ, प्रमोशन ऐड है वो फिल्म। अक्षय सर का? हाँ, अक्षय सर और बाल्की सर दोनों ने ही जो है डिसीजन लिया है कि वो प्रमोशन वाला एक ऐड है वो तुम करोगे। आपको कैसा लगा उस वक्त? मुझे अच्छा लगा। तो मुझे तो उस समय, मैं सही बताऊं तो मैं मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं इस तरह से जो है इंडिविजुअल करूंगा। मुझे लगा एक ऐड है, उसमें एक छोटी सी भूमिका मेरी होगी और भी बहुत सारे एक्टर होंगे, और वो तो ऐड में बहुत सारे लोग होते भी हैं। मुझे लगा उसी तरह का ऐड होगा। मैंने ज़्यादा तह में भी नहीं किया मैं क्या ऐड है क्या स्टोरी, मतलब अब अपनी हैसियत ही नहीं थी कि अब मैं इतना डिस्कशन करें। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐड है तो वो तो सर ही होंगे इम्पोर्टेंट, हमें भी कहीं खड़ा कर देंगे या इस तरह कुछ होगा। सच बताऊँ तो मेरे दिमाग में यही था उस समय। और फिर वो सब डन हो गई बात, फिर उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया, सब आना जाना अच्छा, सब अच्छी जगह रुकाया वकाया। देन सुबह 8 बजे फिर मेरे को लाके फिल्म सिटी के सेट पे खड़ा कर दिया। और देन जब वो उनके साथ जब मुलाकात हुई मेरी पहली, जब वो उसकी स्क्रिप्ट निकली ऐड की, नंदू वाले ऐड की, और तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये तो हम दोनों का ही ऐड है और कोई नहीं है इसमें। तब मुझे पता चला। और फिर वही हुआ कि वो ऐड पढ़ा गया, फिर कुछ चीज़ें कम की गई, कुछ चीज़ें बढ़ाई गई, देन और इस तरह से बस वो शूट हो गया। उसमें एक जो खास बात है वो फूफू वाली ऐड, मतलब वो फूफू वाला सीन की, क्या आज भी लोग आपको फूफू वाले नाम से ही जानते हैं? मतलब वो एक्ट करके दिखाते हैं आपको कि नंदू अंकल जा रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ये हुआ कि उसके बाद बहुत से लोग पहचान लेते हैं, असल में उसके बाद लुक भी बदल गया। और शुरू में तो खैर बहुत लोगों ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब 1-2 साल गुजर गए उसको चलते हुए, लगातार वो फिल्मों में दिखने लग गया वो ऐड, तब जाके थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया कि यार ये तो हमेशा आ रहा है। फिर मेरा लुक भी बदल गया था, थोड़ा वेट गेन हो गया था। और फिर कुछ लोग पहचान लेते थे, कुछ लोग पहचानने की कोशिश करते पाए गए यार ये वैसे ही लग रहा है जैसे वो ऐड में है ना नंदू, पर होगा नहीं ये शायद वैसा लग रहा है। तो कई बार ये भी हुआ। और बस फिर वो काफ़ी लोगों ने पहचाना, हालांकि मुझे काफ़ी रेस्टोरेंट में पहचाना, कॉफ़ी शॉप में पहचाना, और आते जाते भी काफ़ी सब लोगों ने गौर किया, बातचीत भी हुई कैसे मिला क्या, तो इस तरह चलता रहा। ऑलराइट, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि थिएटर छोड़कर, मतलब थिएटर छोड़कर फिल्म्स में आना रिस्की होगा? और क्या कभी थिएटर की स्टेज पे आपने कभी स्टार जैसा फील किया? देखिए आपने 2 बातें बोली, थिएटर छोड़ के फिल्म में आना, तो इसमें रिस्क की कोई बात ही नहीं है। जितने भी एक्टर्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं, उनकी तमन्ना ये होती है कि हम फिल्मों में आएँ और कहीं बड़ा कुछ देखें, बड़ा अच्छा पैसा मिले, तो ये तो सभी चाहते हैं। और मैं भी यही चाहता था, मैं भी फिल्मों में काम करना चाहता था, और शायद मैं सच कहूँ तो मैं फिल्मों में ही काम करना चाहता था, इसीलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, जिससे मैं कुछ सीख सकूँ, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ जाए करने का, बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाए, लैंग्वेज पे कमांड हो जाए, तो इसीलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। और दूसरा प्रश्न क्या था? यही कि थिएटर की स्टेज पे स्टार जैसा फील किया? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने थिएटर में ही स्टार जैसा महसूस किया है, क्योंकि हम लोग एक प्ले कर रहे थे चारपाई, उसका बड़ा अच्छा वाकया मैं आपको बताता हूँ। और जो मैंने थिएटर में महसूस किया है ना, वो फिल्मों में महसूस नहीं किया है अभी तक, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि हम लोग एक प्ले कर रहे थे चारपाई, जिसके डायरेक्टर थे अलग नंदन सर, और उसकी करीब 3-4 महीने रिहर्सल हुई थी। देन उसके शोज़ हुए तो हंगामा मच गया, और वो उसके शोज़ ऐसे हुए कि पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, नॉट इन भोपाल, पूरे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया में। उसके करीब 90 शो हुए, और काफ़ी प्रेस्टिजियस शो था हम लोगों का, बहुत फेमस प्ले था। तो एक बार उसका शो हैदराबाद में लगा, हैदराबाद में हम लोग शो करने गए। असल में वो प्ले ऐसा है कि जैसे ही वो प्ले स्टार्ट होता है तो विदिन 4 and 5 मिनट्स में वो ऑडियंस को पकड़ लेता है, बिल्कुल ऑडियंस का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और जब हम लोग हैदराबाद में करने गए तो हम लोग कॉन्फिडेंस में थे कि मतलब हमारा हिट है, सवाल ही नहीं होता कि हाँ ये मतलब वो मज़ा आएगा ही आएगा, जो एक होता है ना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का आएगा ही, मतलब बिल्कुल हम लोग गए। देन उसके बाद शो शुरू हुआ, और हम लोगों ने स्टार्ट किया प्ले। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं ऑडियंस का। और हम लोग को भी लग रहा है पता नहीं क्या चक्कर है, किसी को अच्छा ही लग रहा कि क्या बात हो गई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। फिर
प्ले चलता रहा, हम लोग करते रहे फिर हमको लगा शायद आज बॉल बाउंसर हो गई सर की तरफ, शायद लैंग्वेज इशू हो सकता है क्योंकि वो तेलुगु वाले लोग हैं ना सर, तो हमको लगा शायद लैंग्वेज की वजह से बॉल बाउंसर हो गई या फिर पता नहीं, समझ में नहीं आया प्ले क्या हुआ। खैर जो भी हुआ, देन उसके बाद वो नाटक जब खत्म हो गया और उसके बाद हम लोग फिर खड़े हो गए ऐसे थिएटर में, तो मतलब जब अभिवादन करते हैं दर्शकों का इस तरह से खड़े हो गए, तो पहले तो लोगों को रिस्पॉन्स नहीं, देन फिर लोग खड़े हुए, धीरे से लोग भी खड़े हुए, वो जो क्लैप जो शुरू हुई है वो क्लैप 15 मिनट में रुकी, लगातार आवाज़ खड़ 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 खड़। तो ये तो मैंने ऐसा पहली बार महसूस किया। उसके बाद जो हमारे दादा थे, अलग दादा थे जो हमारे डायरेक्टर थे, उनसे बड़े उम्र के लोग उनके पास आ रहे हैं और ऐसा आंसू भरे हुए हैं आंखों में, और ऐसे आके पैच हुए हैं, दादा ये आपने क्या कर दिया, क्या बना दिया। और ये रिस्पॉन्स मतलब इस तरह से लोगों ने महसूस किया उस चीज़ को, उस कंटेंट को जो था उस प्ले के अंदर, ये जादू मैंने सिर्फ थिएटर में देखा है। ये जादू मैंने सिनेमा में भी होता है, बट वो महसूस तो मैंने थिएटर में ही किया है वहाँ पे। तब मुझे लगा कि ये कुछ अच्छा बात हुआ है। ओके, वो कहते हैं ना कि कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, हाँ। तो एड्स में वही होता है कि कम शब्दों में अपनी बात कहते हो। तो एड्स की जो यूनिक स्टोरी टेलिंग है वो आपको हाँ। कितना पर्सनली इम्पैक्ट करती है कि जब आप लोगों को अपनी स्टोरी सुनाते हो तो? नहीं, ऐड में तो खैर ये है ही अपने आप में एक खास बात है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पहुंचा देना, ये बहुत ही खास बात है। और वही कुछ चीज़ थिएटर में भी है, थिएटर में भी बहुत 1 घंटे 1.5 घंटे में ही पूरी जर्नी बता देना कि ये इस तरह का कैरेक्टर, ये हालात है, तो अपने आप में है ही। ओके, बॉलीवुड स्टार्स जैसे आमिर खान सर, अक्षय कुमार सर, इनकी कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, नहीं, या इनके एक्टिंग करने का स्टाइल आपको कुछ भाया हो या पसंद आया हो, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, सभी अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करते हैं, सब अच्छा काम करते हैं और मतलब प्रभावित तो करते ही हैं। सारे स्टार्स भी हुए, एक्टर्स हुए, असल में हम अगर स्पीड में काम करने आए हैं तो इन लोग को देख कर आए हैं, क्योंकि हम प्रभावित हुए हैं ना। हम प्रभावित नहीं हुए तो क्यों आते जाते, ऐसे ही तो शौक पैदा नहीं हो जाता है, कुछ देख कर ही शौक पैदा होता है ना। तो प्रभावित तो है ही। मतलब मेरा, अगर आप मुझे पर्सनल मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे सबसे फेवरेट कादर खान साहब थे और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। और कादर खान साहब जैसा एक्टर मतलब सदियों में कभी एक आध बार पैदा होता है। वो जो स्पीच, बोलने का तरीका, वेरिएशंस और शब्दों में कैसे जादू डाल दिया जाता है, वो कादर खान साहब से सिखाया सकता है। तो मैं मतलब उनसे बहुत प्रभावित था। तो अभी कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स आई हैं कि आपकी जो ऐड है वो जो पहले सिनेमा घरों में, मूवीज में, थिएटर में चलती थी, लाइक किसी भी मूवी के स्टार्ट होने से पहले, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा एक न्यू एड कैंपेन के साथ। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब जब आपको पता चला ये कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, रिप्लेस हो रही है, एड रिप्लेस हो रही है, तो कैसा लगा? देखो, हर एक चीज़ का जन्म होता है और वो अंत भी होता है उसका, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या दुनिया में कोई भी चीज़ हो जो जीवित है, उसका वो पैदा भी होती है, उसका अंत भी होता है। तो ये तो बिल्कुल तय था कि जब वो ऐड बना तो एक ना एक दिन तो वो उसको हटना ही था, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी तो चल नहीं सकता। बट उसमें खुश होने वाली बात ये है कि वो 6 साल चला, एक अपने आप में हिस्ट्री बनाई उसने। अभी तक कोई भी ऐड इतना चला नहीं है, तो बिल्कुल ही दुखी होने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात है। मैं सच बताऊं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि चलने वाला है, क्योंकि जब हम लोग वो ऐड शूट कर रहे थे तब जगह शक्ति सर से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बाल्की सर तो बड़े आदमी हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, अक्षय सर तो खैर बहुत बड़े स्टार हैं, वो तो दोस्ती करेंगे नहीं उस तरह से, इतना दोस्ती उस तरह से। बट जगह शक्ति सर जो एसोसिएट थे उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तब मैंने उनसे पूछा था, भाई ये कहाँ चलेगा? तो उन्होंने बोला, अबे तेरा प्रश्न गलत है। मैंने क्यों, क्या हुआ? तू ये पूछ के कहाँ नहीं चलेगा? मैंने कहा मतलब ये सब जगह चलने वाला है, सब जगह। शायद वो पहले से ही प्लानिंग थी कि इसका प्रमोशन के बाद इसको गवर्नमेंट को भेज देंगे या जो भी हुआ। उस समय तो मैं समझा नहीं, समझ लगा यार लगती रहेगा। लेकिन जब वो देखा मैंने तो वास्तव में वो एड हर जगह चल रहा है, हर टीवी चैनल पे चल रहा है, हर लव फिल्म से पहले चल रहा है, तो बड़ा अच्छा लगा।
और वो वैसे भी वो चीज़ थी कि आपको मिल गई, मतलब ठीक है आपकी ख्वाहिश तो होती है बट आप जानते नहीं हो कि आपको क्या मिलने वाला है। वो अचानक से मिल गया आपको, क्योंकि आप बस आपका अपना काम करते गए, आपको वो चीज़ मिल गई तो वो चल गई चलती रही, अच्छा लगा, चल उसका अंत तो होना ही था। तो आप मतलब ये सोचे खुश हो ना कि यार 6 साल चला हुआ, ये सोचे क्यों दुखी हो कि वो खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है, वो क्या फर्क पड़ता है उससे। वैसे आपने जो कहा ना, ये जो हाँ। हमारे अपकमिंग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको जी। बहुत मोटिवेट करेंगी बातें, क्योंकि अगर लाइफ में आपको कोई रोल नहीं भी मिले ना तो भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता, मतलब अब ये मुझे मिलेगा, मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। हम तो अपनी धारा में बहते चले जा रहे थे, जो हमें काम मिल रहा था हम काम करते चले जा रहे थे, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, जो हमसे हो सकता है, जो पॉसिबल है वो हम बेस्ट कर रहे थे। अब किसी किस्मत में क्या लिखा है, उसको क्या मिलने वाला है, वो उसको मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। बट बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, मैं सारे एक्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी दम से अपना काम करते रहो, लगातार सीखते रहो, अच्छा काम करते रहो, और आपको जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा, वो आपको कोई काट नहीं सकता। कई बार एक्टर बोलते हैं अरे यार फलाने ने मुझे कटवा दिया वरना मेरा तो उसमें हो रहा था। नहीं भाई, कोई किसी को नहीं कटवा सकता। अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो योग संयोग नक्षत्र ऐसे बनेंगे कि वो आपको मिलेगा, मिल ही जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर आपके पिता की फिल्म तो भी मिल जाएगी आपको। आपके गुरुजी अलकनंदन सर, अलकनंदन जी, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी बात बताई है, मतलब वो कौन सी ऐसी टिप है जो लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, एक्टिंग करते वक्त आपको वो बातें ध्यान रखनी चाहिए। लाइक ऐसा होता है ना कि बहुत बारी, मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि मेरी लाइफ में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं बट स्टिल मैं यहाँ पे भी शूट कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपका, मतलब ऐसी कौन सी बात आपको आपके गुरुजी ने समझाई है जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, दरअसल हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जो एक्टर जो होता है वही सबसे ज़्यादा आलसी होता है। ट्रू। सबसे ज़्यादा आलसी अगर कोई प्राणी है तो वो एक्टर है। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये वो कैसे सर। तब उन्होंने बताया कि यार और भी बहुत सारी इराएँ हैं कला की, चाहे आप किसी पेंटर को ले लो, चित्रकार को ले लो, या किसी वादक को ले लो, या किसी गायक को ले लो। तो आप उनको देखते हो कि जो गायक होता है वो निरंतर रियाज करता रहता है, वो अपने आप को सुर में लाने के लिए लगातार रियाज करता रहता है। जो वादक होता है वो भी लगातार रियाज करता रहता है कि यार मेरी ताल ठीक समय पे पड़े, बिल्कुल तबले में जो होती है या जो बजा रहा होता है उसको सुर सही लगे। सिर्फ एक्टर एक ऐसा होता है जो आलसी होता है, जब वो स्टेज पे होता है तभी वो मेहनत करता है, या वो रिहर्सल के दौरान होता है तभी मेहनत करता है, बाकी वो सोचता भी नहीं है उसके बारे में। तो इसीलिए एक्टर्स पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे एक्टर इसलिए बहुत अच्छा नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो रियाज नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ यही बोली थी कि हमेशा एक्टर को, और बाकी विधा में इस तरह से लोग रियाज करते हैं वैसे रियाज करना चाहिए, अपने गले के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर, अपने वॉइस के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर। तो शायद आप बहुत अच्छा करोगे, और अगर आप रियाज करोगे तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आपको कुछ बड़ा मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा। लोग देखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को चमत्कार दिखना चाहिए। जब आप काम करो तो लगना चाहिए यार ये कुछ अलग है। असल में इतने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो सवाल सबसे पहला यही उठता है कि आप ही क्यों। अगर आपके पास इसका जवाब है तो फिर आप आगे जाओगे, बिल्कुल। अगर आपका इसका जवाब नहीं है तो कैसे आगे जाओगे। अगर लोग इतने स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको भीड़ से अलग होना ही होगा, तब आप कुछ कर पाओगे, तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अगर मुझे भी ऐड मिला तो शायद उनकी ये बातें ही मेरे अंदर थी, जो मैं इन बातों को फॉलो करता था और जब अपना काम अच्छा करने की कोशिश करता था, शायद इसलिए मुझे अच्छा लगा, और उसके बाद मुझे ये मिली। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप आए हो, आपने इतना टाइम दिया जीसीसी को, एंड ये जो लास्ट में आपने बोले हैं ना शब्द की रियाज करो, रियाज करो, इवन यहाँ पे आपके सामने बैठने से पहले भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी कि मैं इस तरीके से सर का इंट्रो दूंगी, ऐसे बात करूंगी, ऐसा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।